अंबेडकर 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 का नाम लेना फैशन नहीं है। आपके लिए ये नाम फैशन होगा, दिखावा होगा, मगर अंबेडकर को मानने वालों के लिए ये नाम किसी भगवान से कम नहीं है। अंबेडकर की विचारधारा, अंबेडकर की आइडियोलॉजी को अपनाकर जीवन बदल रहे बहुजनों में जो उभार शुरू हुआ है अंबेडकरवाद को लेकर, जिससे अमित शाह को तकलीफ हो रही है। शायद वो जानते हैं कि इनकी राह की सबसे बड़ी रुकावट अंबेडकरवादी हैं। जब ये सब साथ उठ खड़े हो जाएंगे तो सत्ता भी पलट जाएगी। संविधान और अंबेडकर को खत्म करने की साजिशें तो चल रही हैं, मगर जब तक दुनिया है ना ही संविधान और अंबेडकर के विचारधाराओं को कोई खत्म नहीं कर सकता। जो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलने की बात कर रहे हैं, तुम 7 जन्म भी ले लो तो भी बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को और अंबेडकरवादियों को मिटा नहीं पाओगे। अमित शाह ने संसद में 6 बार अंबेडकर अंबेडकर का नाम लेकर कहा कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। अगर इतने बार नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। सुनिए, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बात पर एक तो इनकी मानसिकता अंबेडकर के बारे में पता चलती है, और दूसरा ये भी पता चलता है कि ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह अपने आप को भगवान का अवतार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर अंबेडकर का नाम ना लेकर अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म तक उन्हें स्वर्ग मिल जाता, जैसे कि इन्हें मिलने वाला है और इन्हें पता भी है। आज देश के कुछ नेता खुद को भगवान बनाने में लगे हुए हैं और भगवान की भक्ति में जो हमेशा रहने वाले धर्मगुरुओं को नेतागिरी करने पर मजबूर कर रहे हैं। इस वीडियो से ऐसा लगता है, देखिए। मेरी कल्पना में या मेरी भावना में यह है कि मेरे सामने दो लोग हों, भगवान राम और भारत माता। तो मोदी जी पहले मैं भारत माता को प्रणाम करूंगा, फिर भगवान को। तो देखा, मोदी जी के सामने धर्मगुरु कहते हैं पहले मेरी भारत माता, बाद में मेरा भगवान। यानी जिस भगवान ने धरती बनवाई है वही बाद में। फिर यही गुरु जब इनके साथ राजनेता नहीं होते तो क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। जो फिर आपकी इस बात से एक प्रश्न आता है कि देश बड़ा है कि धर्म बड़ा है? धर्म बड़ा है, धर्म से देश चलेगा। धर्म माने कर्तव्य जी। देश तो बनते बिगड़ते रहते हैं और धर्म सनातन है ना। पहले मेरे लिए धर्म, फिर देश। देश तो बनते बिगड़ते रहते हैं। क्या बात है, आप क्या बोलते हो मोदी जी? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में सब धर्म को एक तरह का सम्मान दिया है। ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात की परंपराओं को खत्म किया है। इसी वजह से मनुस्मृति के चाहने वालों को देश का संविधान और उसके कर्ता धर्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा से ही खटकते रहे हैं। और रहा अंबेडकर 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 का नाम लेना फैशन नहीं है। आपके लिए ये नाम फैशन होगा, दिखावा होगा, मगर अंबेडकर को मानने वालों के लिए ये नाम किसी भगवान से कम नहीं है। उन्हें लोग भगवान ही मानते हैं। वो उनके लिए ना ही दिखावा है और ना ही फैशन। और कांग्रेस नायक प्रियंक खरगे ने क्या कहा, सुनिए। ನೋಡಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಮನುಸ್ಮೃತಿ RSS ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ, ಅದು ತುಕ್ಕಿಡ್ದಿರೋ ತತ್ವ ಏನಿದೆ, ಅದು ಇವ್ರ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವರು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ RSS ಇರ್ಬೋದು, ಜನಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ವಿರೋಧಿ ಇದ್ರು.
ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಬರೇ ಅವರು ಯಾರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣೋದೇನು ಅಂದರೆ RSS ಅವರು, ಜನಸಂಘ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕಿ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ 150 ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನುಸ್ಮೃತಿನೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಇದು. ಈಗ 240 ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಬ್ಕಿ ಬಾರ್ 400 ಪಾರ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಏನಾದರೂ 400 ಪಾರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ರಿ. 240ಗೆ ಇವ್ರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಿಂಗಿದೆ. Imagine if they had got 400 seats. अंबेडकर एक महान हस्ती थे। आप कौन हो? आप उस काबिल भी नहीं जो अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति के बारे में ऐसा कहो। सुनिए BK हरिप्रसाद MLC ने क्या कहा। ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಕಡಿಪಾರ್ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಬಾಯ್ತಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ 2025ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವರ ಏನು ಗುಪ್ತ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಲ್ವರ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು 75 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಿದರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಯಾರು ಇಂಗ್ಲಿಷರ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡಲು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ದಲಿತ, ಹಿಂದುಳಿದ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ನನಗೆ ಅಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಗೋಲ್ವರ್ಕರ್ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ जनसामान्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो साजिशें चल रही है, इस साजिश का ये भी एक रूप आज अमित शाह ने बता दिया। ना ही हम अंबेडकर को मानते हैं और ना ही संविधान को। इसकी वजह है बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान, जहां निचली जातियों को भी एक साथ सम्मान दिया गया। यही मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर से तकलीफ है। मगर ये बात भी लिख कर लें, ये देश सेकुलर था, सेकुलर रहेगा। कितनी भी कोशिशें कर लीजिए, तुम्हारे बाप दादा भी चले गए, अब तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें भी चली जाएंगी। ना ही इस देश से संविधान को हटा सकते हो और ना ही बाबा साहब अंबेडकर का नाम जपने से रोक सकते हो। तो देखते रहिए आपका अपना B न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़। मैं हूँ शकील अहमद बागमारे।